के जो आंकड़े हैं उनको छुपाकर विफलता का सवाल उठ सकता है, लेकिन आम जनमानस को जमीनी हकीकत भी पता होनी चाहिए, तभी वो मास्क पहनेंगे, दूरी बनाए रखेंगे, भीड़ वाली जगहों में नहीं जाएंगे। तो किस तरह के हालात हैं और हमें किस तरह से इससे मुकाबला करना है, हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ हैं, लंग केयर फाउंडेशन के। डॉक्टर मोहसिन अली हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सुजीत रंजन सीनियर कंसल्टेंट फॉर चेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी जुड़े और आए। डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे पहले सवाल करके पूछना चाहूंगी सर, बड़ा सादा सवाल है, किस तरह से आप आंक रहे हैं जो अब संक्रमण की जो स्थिति है इस बार, और दिल्ली के ताजा आंकड़े तो आप देख ही रहे हैं जो अभी रिलीज हुए 20,000 पार। निधि जी, पहले तो इस शो में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। जो आंकड़े पिछले करीब एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे बढ़ते हुए इसने 2 लाख के इस नंबर को भी पार किया है, और पिछले मतलब परसों सुबह से आज सुबह तक की जो फिगर थी वो करीब पूरे देश के लिए 2,17,000 से ऊपर थी। और मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में शायद ये फिगर, या मंडे तक ये फिगर 2.5 लाख भी टच कर सकती है। ये एक बात हमें जानना है कि यह कंफर्म्ड केसेस का नंबर है, और ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे वो इससे कहीं ज्यादा होगा। दूसरी चीज जो इस बार बहुत डिफरेंट हो रही है कि यह इस बार यंग लोगों को अफेक्ट कर रहा है। एक और बहुत डिफरेंट चीज है जो फर्स्ट वेव से अलग है कि पहली वेव में आपको याद होगा कि बच्चे प्रायः बिल्कुल अनस्टेबल थे। इस बार बच्चों का भी काफी नंबर्स में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि इन्फेक्टिविटी इसकी इतनी ज्यादा है कि जहां से भी हमें खबर आती है कि फला फला व्यक्ति इन्फेक्टेड है, तो पता लगता है कि उनकी 5 लोगों की फैमिली है, 8 लोगों की फैमिली है, 10 लोगों की फैमिली है, और फैमिली में पूरे पूरे सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस बार इस वेव में इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यंग लोग इफेक्ट हो रहे हैं, यंग लोगों में भी डेथ हो रही हैं, बच्चे काफी भारी संख्या में इफेक्ट हो रहे हैं, और इस बार फीवर बहुत हाई हो रहा है, कई दिनों तक लास्ट कर रहा है, और साथ में जो बाकी सिम्टम्स हैं वो भी पूरा प्लेथोरा ऑफ सिम्टम्स हैं, जिसमें आंख लाल होने से लेकर के पेट की तकलीफ और जुकाम से लेकर ज्वाइंट पेन तक अलग अलग तरह के। तो एक बहुत ही डिफरेंट स्पेक्ट्रम कंपेयर टू लास्ट टाइम हमें देखने को मिल रहा है, और लास्ट टाइम से कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये इन्फेक्शस बहुत ज्यादा है। अब इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि हमें जो प्रिकॉशन लेने हैं वो कहीं ज्यादा हैं, और हमारे पास 2 रास्ते हैं को रोकने के। एक तो जो 3 या 4 मेन कॉर्नर स्टोन्स थे जो हम लास्ट ईयर से जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जनवरी फरवरी में उसमें कोताही बरत दी। मास्क पहन के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है हुई है देश में वो है लोगों का बंद हॉल्स में इकट्ठा होना। अगर आप केसेस को एनालाइज करें, ठीक है डॉक्टर अरविंद, आपने ये बताया कि आपने जैसे ये पहलू उठाया कि बंद हॉल्स का खुद उस पे जिस तरह से लोग जा रहे हैं, भीड़ कई पैमाने पर हम देख रहे हैं, उस पर आऊंगी। लेकिन अगर मैं डॉक्टर सुजीत रंजन आपके पास आऊं, आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र तो बिल्कुल भयावह स्थिति है। दिल्ली ने आज जो आंकड़े आ रहे हैं उससे लग रहा है कि अगर एक शहर की बात करें तो दिल्ली आगे निकल गया है, 20,000 तक पहुंच रहा है। लेकिन क्या जो ये बदला है, जिस तरह से आप सब कह रहे हैं कि इस बार जो लक्षण है वो अलग है, युवाओं में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, लेकिन जो जिस तरह से फैला है, कुछ डबल म्यूटेंट की बात हो रही है, हम लोग यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, चाइना स्ट्रेन, ये तमाम स्ट्रेन्स की बात हो रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं ये वायरस को हुआ क्या? पिछली वेव से इस वेव में इस वायरस में क्या बदलाव आया? तो निधि, आप मेरे को सुनाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल। या ये जो वेव है, जो म्यूटेंट स्ट्रेन जो बोल रहे हैं, मैं जेनेटिस्ट नहीं हूं कि आपको सही तरह से बता सकते कि ये स्ट्रेन अलग है कि नहीं, बट 2-3 चीज तो काफी साफ है, बिकॉज मैं क्लिनिशियन हूं और मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं, क्लिनिक में काम करते हैं, और हमने जो लास्ट 1 महीने के जो केसेस देखा है। डॉक्टर राजन, मैं आपके पास आती हूँ दोबारे, वील रेक्टिफाई द लाइन, मैं आपके पास आती हूँ। पहले मैं अब डॉक्टर वली, अगर आपके पास आऊं,
डॉक्टर वली, आप खुद महसूस कर चुके हैं कि कोरोना संक्रमित होना क्या होता है, और आप अब आए, बहुत अच्छा लग रहा है सर। लेकिन जो ये इतना बदलाव आया है, और आप सब लोग डिस्कस कर ही रहे होंगे कि इतना बदलाव कैसे आया है इस वायरस में। देखिए, वायरस को और बैक्टीरिया को नेचर ने बहुत बड़ी एक एबिलिटी दी है कि वो ह्यूमन बीइंग्स को और हमारी जो एबिलिटीज हैं, नॉलेज है और हमारी जो कार्य क्षमता है उसको ओवर पावर कर सकता है। तो वी वर टॉट बाय आवर टीचर्स दैट वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर वेरी क्लेवर, मोर क्लेवर देन द ह्यूमन बीइंग। तो आप जैसे अपने शोज में रोजमर्रा दिखाते हैं, अप टू डेट नॉलेज देते हैं और इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं आपके एंकर्स, आप खुद, तो ये इस बात को हमें ये बचपन से पढ़ाया गया है कि वायरस जो है वो इंसान से चालाक है, बैक्टीरिया भी चालाक है और वो अपने को तब्दील करता है। ये जो वर्ड आया है म्यूटेशन, ये आज का नहीं है, पुराना है। और वायरसेस भी चेंज होती हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, एंड दे कैन चेंज देयर सीक्वेंसिंग। और इसका जो ये कांटे दिखाते हैं आप, मैं इससे पूछ रही हूँ सर कि क्या हमें पता नहीं था कि ये अपना स्वरूप बदलेगा, ये वायरस? पता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से ये वेव्स आ रही हैं, हम यहाँ पे हम सेकंड वेव कह दें या चौथी वेव कह दें, जो भी वेव हो, लेकिन पीक देख रहे हैं इस समय, तो क्या हमें इसका आंकलन नहीं था या अचानक ही आया इससे? नहीं, अचानक नहीं आया। इसने हमारी लापरवाही का, हमारे कैजुअल होने का और हमारे बचाव करने को में कमी करने का फायदा उठा लिया है। और ये चतुर वायरस अब हमारे साथ देर तक रहेगा। इट इज ट्राइंग टू बी ह्यूमन फ्रेंडली। मैं ये बता रहा था, जो इसके कांटे हम दिखाते हैं ना गेंद के चारों तरफ, वो कांटों की जो टिप्स है उसमें ये म्यूटेशन किया है इसने, और वो ज्यादा देर तक ACE2 रिसेप्टर्स पे चिपकने लायक बना लिए। तो ये हमारे बीच से अब जाने वाला नहीं है जल्दी। ये जो कर्व हमारा पिछले एपिडेमिक में गुंबद की शक्ल का आ रहा था, अब वो आईफेल टावर की शक्ल का जा रहा है। और कितने ऊंचा जाएगा भी 3, 4, 5 दिन, 10 दिन में, 12 दिन में, वो पता नहीं है। आपने बहुत माकूल सवाल पूछा है। ये किताबों में लिखा है, पुरानी पेंडेमिक्स के रेफरेंस से लिखा है। ये कर्व भी बने हुए हैं स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की, जहां किताबों में उनको ये बताया गया है कि सेकेंड वेव के बाद एक थर्ड वेव भी आएगी, और सेकेंड वेव जो होगी वो पहली वेव से ज्यादा बड़ी होगी। उसका कर्व ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा ऊंचा होगा और ज्यादा चौड़ा होगा। इसने उसको भी डिफाई कर दिया। ये ऊंचाई बढ़ा ली इसने अपनी, और बच्चों की इन्वॉल्व करने की क्षमता बढ़ा ली, मारक क्षमता बढ़ा ली। ठीक है, बच्चे आए मेरे पास पिछले 2-3 दिनों में, आज भी एक 7 साल की बच्ची आई। और कल मैंने एक पीडियाट्रिशियन से बात की, उन्होंने कहा ये न्यूबॉर्न से लेकर एनी एज इट इज इन्वॉल्विंग नाउ। बिल्कुल, तो ये बहुत कह रहे हैं कि ये हमारी रिपोर्ट भी चल रही है। डॉक्टर सुजीत राजन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, मुंबई में इस समय, महाराष्ट्र में इस समय किस तरह का आंकलन है, जो तैयारियां हैं अब सरकारें कर रही हैं, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं स्थिति को आगे बढ़ता हुआ? नीति, 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। जब ट्रांसमिशन थोड़ा वीक था, अभी मेरा आवाज बेटर आ रहा है जी? कैन यू हियर मी बेटर? एब्सोल्युटली। या, सो 2-3 चीज हुआ है। एक तो ये जो नया वायरस है, नया म्यूटेंट है, ये हमको, मैं जेनेटिस्ट नहीं हूं बताने के लिए कि ये नया वायरस, नया म्यूटेंट है, बट डेफिनेटली एक सेकेंड वेव तो आया है और फैमिलीज काफी अफेक्टेड है, जैसे अरविंद कुमार ने बताया। द इश्यू ये है कि जो सिचुएशन है हॉस्पिटल में, ये है कि काफी सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट है जिनका जरूरत नहीं है, और जो क्वारंटाइन नहीं कर सकते घर पे और डर के मारे से हॉस्पिटल पहुंच रहे, जिनका ऑक्सीजन लेवल घटा नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा सेंसिबल मैनेजमेंट होते हैं कि ऑक्सीजन जब घटते है तो हॉस्पिटल जाने के हम सोच विचार करते, तो हम थोड़ा बेटर परिस्थिति में रहते थे हॉस्पिटल में। ये भी इश्यू है कि जब स्टाफ का इन्फेक्शन हो जाता है हॉस्पिटल में, उनको समझो 2 लोग हैं हॉस्टल में रहते, 2 रेजिडेंट डॉक्टर, तो उनको क्वारंटाइन करना मुश्किल रहते, तो वो हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपाई करते। ये इश्यूज काफी मुश्किल है और काफी लोग को क्वारंटाइन सेंटर्स में नहीं जाना चाहते, बिकॉज मॉनिटरिंग उनको लगता है कि बराबर से नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर राजन, आप ये अहम बात कह रहे हैं कि मुंबई में ये वाकई में देखा गया है कि जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं वो भी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं,
तो इसलिए जो 5 स्टार होटल्स हैं वो एक ऐसी फैसिलिटी बना रहे हैं कि जो माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग हैं वो वहां पे चले जाएं। डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे ये 2-3 पहलू हैं इस वायरस के। एक ये खबर आज जैसे आ रही थी, आज नहीं, कि आरटीपीसीआर टेस्ट में ये पकड़ा नहीं जा रहा है, अब इसके लिए सीटी स्कैन कराना होगा, पता नहीं लग रहा है, और कुछ लोगों की फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। सर, इसको कैसे समझें? निधि, आरटीपीसीआर में पकड़ा नहीं जा रहा है, आई थिंक इस बात को हम लोग ओवर प्ले कर रहे हैं। देखिए, लास्ट ईयर भी हमने आपके चैनल पे ये बात कई बार कही थी कि आरटीपीसीआर की जो एवरेज सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी का मतलब कि अगर हम 100 केस लें जो वाकई कोरोना पॉजिटिव हैं और सबका टेस्ट करें आरटीपीसीआर, तो कितनों में वो आरटीपीसीआर एक्चुअली पॉजिटिव आएगा। तो ये जो सेंसिटिविटी है ये करीब करीब 70% के आसपास है, यानी कि 30% पेशेंट्स में कोरोना इन्फेक्शन होने के बावजूद भी आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। ये कोई इस बार का डिस्कवरी नहीं है, ये लास्ट ईयर भी यही एक्सपीरियंस था। इस बार कुछ केसेस शायद ज्यादा, मैं कहूंगा शायद 2 से 5% ऐसे दिख रहे हैं जहां सिम्टम्स टिपिकल कोरोना के हैं, फीवर हो रहा है, बाकी सब चीजें हो रही हैं, एक्सपोजर की हिस्ट्री है, लेकिन आप टेस्ट करें 1 बार 2 बार तो वो नेगेटिव आ रहा है। अब उसके पीछे कोई म्यूटेशन है जो हमारे करंट आरटीपीसीआर किट्स के जो रिएजेंट्स हैं वो उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि शायद वायरस हमारे नेजोफेरिंक्स में बहुत ही लो कंसेंट्रेशन में है, वो नीचे चला गया है, इसलिए जब हम स्टिक नेजोफेरिंक्स से लेते हैं तो वो पॉजिटिव नहीं आती है, या हमारे किसी और केमिकल में कुछ चेंज हो गया। तो ये बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन हाँ ये सही है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है। ऐसे में हम क्लिनिकल पिक्चर और ओवरऑल पिक्चर को कंसिडर करते हैं, और अगर जरूरत समझते हैं और खासकर से अगर कोई चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो सीटी स्कैन करते हैं, और सीटी स्कैन में अगर सजेस्टिव चेंजेस हैं तो उस पेशेंट को कोरोना की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है सर, एक्चुअली क्योंकि जो हमारे पास जो तमाम खबरें आती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव की आ रही हैं, बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, और उससे जो और परेशानियां बढ़ जाती हैं जो लोग इस बीमारी को फॉलो कर रहे हैं। जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं उस पर भी मैं आऊंगी डॉक्टर वली, लेकिन एक जो अहम बात मैं आज आप तीनों से पूछने वाली हूँ वो है लैंसेट की जो भी रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने सजेस्ट करा है कि ये हवा से भी, एयरबोर्न भी फैल रहा है, और खास तौर से जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। डॉक्टर अरविंद, क्या ये एयरबोर्न हो सकता है? निधि जी, ये जो लैंसेट में ये छपा है इसके बारे में भी ये कहूंगा कि यह भी हम ज्यादातर लोगों की पिछले साल से ही ये मान्यता थी कि इसमें जो ड्रॉपलेट्स गिरती हैं सरफेस के ऊपर, और हमने हाथ लगाया और सरफेस से हमारे हाथ में आ गया, जिसको फोमाइट ट्रांसमिशन कहते हैं, और डायरेक्ट एरोसॉल ट्रांसमिशन के मुकाबले इन दोनों में एरोसॉल ट्रांसमिशन का ज्यादा महत्व है। यह पिछले साल भी हम लोग मानते थे, और इसीलिए मास्क पर इतना जोर दिया गया था, और इसीलिए आप देखिए कि जहां जहां लोगों ने मास्क को रिजिडली फॉलो किया है वहां वहां इसका ट्रांसमिशन कम हुआ है। और जब जब एक बंद जगह में ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, यानी कि सब एक दूसरे की सांस के आसपास आ रहे हैं, वहां करीब करीब 100% ट्रांसमिशन हुआ है। तो कुल मैसेज जो देशवासियों के लिए बड़ा क्लियर है वो ये है कि इसके ट्रांसमिशन का सबसे ज्यादा खतरा तब है जब आप एक बंद स्पेस में बहुत सारे लोग आसपास आ गए हैं, उनमें अगर एक व्यक्ति भी इन्फेक्टेड है तो चांसेस हैं कि सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस समय किसी भी कीमत पे जो ये कमरों में पार्टियां होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, जहां 2-4 से ज्यादा लोग इकट्ठे हों, उसका कम से कम अगले 1 महीने बिल्कुल उस पर बैन लगा देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर वली, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले 2 महीनों तक किसी भी जगह पर, क्योंकि भारत के लिए उन्होंने ये एक सलाह दी है कि 10 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। जी, वो हमारी नेचर समझ रहे हैं कि हम मानते नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं, आपको याद होगा WHO को चिट्ठी लिखी थी करीब 36 साइंटिस्ट ने, और दबाव डाला था कि ये इसके ऐलान करे WHO कि ये एरोसोल ट्रांसमिशन से हवा से फैलता है। तो ये जाहिर सी बात है, जब हम नाक से कोई चीज इन्फेक्शन आगे पीछे करेंगे तो वो हवा में जाएगा और हवा से वापस भी आएगा।
और ये जो क्वांटिटी दी है उन्होंने बड़ी समझदारी से दी है कि हम इतने ज़्यादा इकट्ठे ना हों, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तादाद में एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल होते हैं। ये तरीके हैं इसको रोकने के, और मैंने तो इसको नाम बहुत अच्छा दिया है, M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच, MASK, मेरा अपना सुरक्षा कवच। ये तो मुझे बचा रहा है ना। और अब मैं लोगों को सलाह दे रहा हूं कि एक सर्जिकल मास्क और एक N95 मास्क, जो कई डॉक्टर्स ने भी फॉलो किया है, वो लगाएं। वो बहुत अच्छा फुल प्रूफ प्रिवेंशन है। ये अंदर जाने का रास्ता है, ये इसका पहला दरवाजा है, उसको बंद कर लें। दूसरा, लॉकडाउन की हम जब बात करते हैं तो लॉकडाउन ये हो गया एक सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा लॉकडाउन मेरे पैरों का, मैं घर में रहूं, मैं ना फैलाऊंगा ना मैं कैच करूंगा। ये दो बहुत बड़े फायदे हैं। आज मैंने पहली बार डॉक्टर हर्षवर्धन के चेहरे पे कुछ ऐसे भाव देखे कि वो बहुत चिंतित हैं कि कोई ऐसी जादुई छड़ी हाथ लग जाए, कोई ऐसा मौका हाथ लग जाए, कोई ऐसा तरीका हाथ लग जाए कि मैं इससे अपने देश को बचा सकूं। वो एक बहुत सिंसियर डॉक्टर हैं, मेरे मेडिकल कॉलेज से हैं, मेरे साथी पढ़े हुए हैं। मैंने आज उनके चेहरे पे वे भाव देखे सुबह जब वो मीटिंग ले रहे थे, और डॉक्टर्स से उन्होंने, आज हमारे मंत्री ने पहली बार डॉक्टर से बैठ के वन साइड अदर साइड से पूछा। मुझे बहुत, आई वॉज फीलिंग प्राउड के डॉक्टर से समस्या का हल पूछा जा रहा है। और उसमें से एक डॉक्टर ने ये बोला कि लॉकडाउन इसका समस्या का हल है, लेकिन अब लॉकडाउन इतना बुरा वर्ड बन चुका है, बैड वर्ड बन चुका है, कोई उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो उसमें ये मैं लॉकडाउन में कई दिनों से लोगों को बता रहा हूँ, पैरों पे लॉकडाउन और मास्क वाला लॉकडाउन अगर ये कर लेंगे तो बहुत बड़ी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चलिए अब सरकारें सीरियस हो रही हैं, ठीक है, सरकारें अब सीरियस हो रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि अब डॉक्टर से मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग हैं वो इतना सीरियस नहीं हो रहे। डॉक्टर राजन, एक तरफ ऐसा वर्ग भी हमारे लोगों का जो इस बीमारी को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा, उनको ये लगता है कि ये कार्यक्रम जो कोरोना पे करते हैं, कोरोना पे लगातार दिखाते रहते हैं, ये बिल्कुल बेवजह है, आप डर फैला रहे हैं, आप और खबरें दिखाइए, अच्छी खबरें दिखाइए, क्यों? और खास तौर से जो युवा है, जिसको पिछले एक साल में बंद एक तरह से थे, अब निकलने का मौका मिला है, तो वो एक तरह से बिल्कुल छूट गए हैं, अपना फ्रीडम को कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं। तो उस लिहाज से क्या कहेंगे आप एक युवाओं को? निधि, आपके पहले प्रश्न, इसके पहले के प्रश्न का एक जवाब देना चाहते हैं, ये PCR टेस्ट के बारे में और CT स्कैन। एक मैसेज जो आपके चैनल से जाना चाहिए कि CT स्कैन का जरूरत नहीं है। 90% पेशेंट्स जिनको कोविड है उनको कुछ ना कुछ अबनॉर्मैलिटी दिखाई देंगे स्कैन पे, और हर पेशेंट में जो देख रहा हूं, एटलीस्ट हर दिन कुछ कम से कम 5-6 कॉल, मैसेजेस, मेल्स आ जाते हैं, CT स्कैन आ जाते हैं पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद, और ये बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये सबको समझना चाहिए इंडिया में कि एक पॉजिटिव रिपोर्ट, आज CT स्कैन से मैनेजमेंट चेंज नहीं होता है पेशेंट का, ये एक मैसेज जाएंगे तो अच्छा है। ऑक्सीजन घटने से मैनेजमेंट चेंज होता है, और अगर ये मैसेज जाता है तो एक बहुत बड़ा फायदा होंगे आपके चैनल। प्रेशर कम होगा CT स्कैन पर। एग्जैक्टली, देयर इज अ ह्यूज प्रेशर टू डू स्कैन्स, और ये पेशेंट पॉजिटिव है, घर से बाहर निकल रहे, CT स्कैन सेंटर में जा रहे, जो बंद कमरा है वो वेंटिलेशन और फैला रहे, और ये क्यों हो रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहे। जैसे डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया, अगर स्वैब नेगेटिव है और हमको काफी सस्पिशन है तो स्कैन करा दीजिए। दूसरी चीज है कि बंद कमरे में पुअर वेंटिलेशन के जगह पे, और जो स्टडीज भी प्रूव किया है कि जो कॉयर का कॉन्सर्ट था सिंगापुर में क्रूज शिप में, इसका मतलब है कि सब क्रूज शिप में सब लोग हाथ नहीं मिला रहे थे, फिर भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम से काफी लोग को हुआ था। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का जरूर पॉसिबिलिटी है, प्रूव नहीं हुआ है। जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और कॉन्टैक्ट भी बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है उसके ऊपर भी। सो वी आर सस्पेक्टिंग कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है। एयर फिल्टर्स, बिल्डिंग डक्ट्स में, एनिमल स्टडीज में भी हो गया कि 2 जानवर को केज में लगा के एयर डक्ट को कनेक्ट किया है, उसमें दोनों जानवर को हुआ है। तो वी डू हैव सम एविडेंस कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है, बट जो प्रिवेंटिव मेजर्स है जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और जब कमरे एयर कंडीशन रहते हैं तो खिड़की थोड़ा खुला रखना, दैट वुड बी, वो भी एडवांटेज रहेंगे। और जो पॉलीक्लिनिक्स रहते हैं और जो भी जगह में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग रहते हैं, उसमें जितना कम समय बीतता है उतना अच्छा रहेंगे पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए भी।
बस अब डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे अंत में जानना चाह रही थी कि युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, गिरफ्त में आ रहे हैं। जो माँ बाप हैं वो वीकेंड पिकनिक्स की बात करते हैं कि चलिए हफ्ते भर नहीं तो वीकेंड पिकनिक्स, लेकिन हमें अपने युवाओं को एक संदेश देना है। क्या कहेंगे आप? मैं आप तीनों के पास आऊंगी, लेकिन पहले डॉक्टर अरविंद कुमार आपसे। निधि जी, बहुत ही अहम सवाल है और बहुत संक्षेप में मैं एक जवाब दूंगा सारे देश के युवाओं के लिए कि देखिए, इस समय हमारा देश एक बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। इस रेट से हमारे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अभी किसी को नहीं मालूम कि ये पीक कब आएगा और तब तक कितने लोगों को ये अपना विक्टिम बना लेगा। आज की तारीख में इसकी ट्रांसमिशन साइकिल को रोकना हम सबका कर्तव्य है और मेरे ख्याल से उसमें सबसे बड़ा, सबसे अहम रोल युवाओं को प्ले करना है। जैसा कि डॉक्टर बाली ने कहा, जहां तक संभव हो अगले 10-12 दिन के लिए घर से बाहर ना निकले। अगर अनअवॉइडेबल हो तो कृपया जरूर मास्क पहन के निकलें। बाहर मिलने वाले हर व्यक्ति को कोरोना संक्रमित माने और उससे 1 से 2 मीटर का दूरी रखें। किसी भी कीमत पे बंद जगहों पर 4, 5, 6 या उससे ज्यादा संख्या में किसी कीमत पे इकट्ठे न हो और जहां तक संभव हो अपने हाथ को बार बार वॉश करते रहें। और उसके साथ जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है वो भी हमारा एक इफेक्टिव टीका है। तो जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जैसे ही अरविंद कुमार, ये तो ठीक है टीकाकरण, लेकिन लोगों को बहुत इंतजार भी करना पड़ रहा है टीके के लिए, टेस्ट के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। तो वो जो खामियां हैं वो अपने आप बनी हुई हैं। डॉक्टर वली, युवाओं से आप क्या कहेंगे संक्षेप में? मेरे युवा जो हैं मेरे देश की धरोहर हैं, उनकी सुरक्षा करना हम सब बड़ों का काम भी है और एडमिनिस्ट्रेशन, मशीनरी, गवर्नमेंट, सब बड़े लोगों का काम है। उनको सबसे पहले अपनी जान बचानी है और इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए, आई विल रिपीट, यही एक वाहिद रास्ता है जो वायरस को अंदर जाने से रोकता है। हम जैसे घर में रात को ताला लगाते हैं ताकि चोर ना आ जाए, तो ये बीमारी को अंदर जाने से बचाने का ताला है, ये मास्क है। और ये मास्क की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है जी। एक जमाना था जब मास्क लेदर के बनते थे और लोग उसमें परफ्यूम डाल के लगाते थे जी। बहुत पुरानी हिस्ट्री है, 30,000 साल पुरानी इस मास्क की हिस्ट्री है। और इस मास्क को बहुत अलग अलग जगहों में भी, डांसेस में भी और कई जगह प्रोड्यूस किया जाता है। डॉक्टर वली, तो आपने ये बात है कि मास्क पहने। डॉक्टर राजन संक्षेप में, मास्क कीजिए डॉक्टर वली, समय इतना है। डॉक्टर राजन संक्षेप में। सबसे बड़ा हथियार युवा के लिए एक ही मैसेज है कि वो लोग काफी पेशेंट रहा है अभी तक, वैक्सीन के लिए भी और घर से बाहर निकलने के लिए भी। और मेरे यही एडवाइस है कि जस्ट ट्राई एंड बी मोर पेशेंट, अवॉइड पार्टीज, गोइंग आउट अ लिटिल मोर टाइम। और ये उनके लिए नहीं, उनके फैमिलीज के लिए भी, उनके एल्डर्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैसेज मेरे को देना। वैक्सीन में कुछ घाई नहीं है युवा देने के लिए। आई थिंक हमारा गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है इज वेरी गुड। आई थिंक जब भी टाइम आ जाते उनको वैक्सीनेट करने के लिए दे देंगे, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए। चलिए, आप सभी आए और आपके जो ये सुझाव थे, उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग, दर्शक सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। डराना मकसद नहीं है, लेकिन समझाना मकसद है कि मास्क जरूर पहने और अब तो डबल मास्क का समय आ गया है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपको हम 2 खास ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।